अवैध रेत खनन रोकना पटवारी को पड़ा महंगा। खनन माफियाओं ने पटवारी सिंह को ट्रैक्टर से कुचला। एमपी के शहडोल में रेत का अवैध उत्खनन किस कदर जारी है। माफियाओं के हौसले बुलंद है। इस अवैध काम में रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को वो इंसान नहीं समझते, जिसका एक नमूना सामने आया। युवा पटवारी प्रश्न सिंह को अपनी जान देकर इसका खामियाजा चुकाना पड़ा। शनिवार की देर रात शहडोल जिले के ब्योहरी में पदस्थ पटवारी जजो सोन नदी में हो रहे अवैध खनन को रोकने गए थे। उन्हें रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर से ही कुचल दिया, जिससे इनकी घटना स्थल में दर्दनाक मौत हो गई। शहडोल के ब्योहारी तहसील के गोपालपुर के पास रेत माफियाओं द्वारा रेत खनन की सूचना पर अपने 3 साथियों के साथ उसे रुकवाने गए थे। जैसे ही पटवारी साहब घाट पर पहुंचे तो देखा कि रेत खनन जोरों पर जारी है। पटवारी ने एक ट्रैक्टर को रोक लिया। तभी माफिया के इशारे पर ड्राइवर द्वारा पटवारी के ऊपर अचानक ट्रैक्टर चढ़ाते हुए सोनघाट से फरार हो गया। वहीं पटवारी साहब रात भर मृत हालत पर सोनघाट पर ही पड़े रहे। घटना के बाद वहां लगे सभी अवैध परिवहन वहां जो कर रहे थे, उसके बाद वो फरार हो गए। पटवारी के साथ गए कर्मचारियों ने इसकी सूचना तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन को दी। आनन फानन में ट्रैक्टर ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि साल 2017 में भी ये माफिया इसी तरह घटना को अंजाम दे चुके थे। वन विभाग की टीम से हथियार छीन लिए गए थे। गनीमत उस वक्त ये रही थी कि तब किसी की जान नहीं गई थी, पर इस बार तो वो जान लेने से भी ना घबराए। सवाल ये भी है कि जब पटवारी महोदय इतनी देर रात माफियाओं पर कार्रवाई करने गए थे तो पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई और उन्होंने कार्रवाई के पहले पुलिस का सहयोग क्यों नहीं लिया। वहीं इस मामले में शहडोल कलेक्टर वंदना वैद ने बताया कि अवैध उत्खनन के मामले लगातार सामने आ रहे थे। लगातार कार्रवाई जारी थी। पटवारी साहब वही देखने गए थे कि अवैध उत्खनन हो रहा है कि नहीं, और उनके साथ ये घटना घट गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ब्योहारी में बुढ़वा क्षेत्र में अवैध के रेत उत्खनन के लगातार मामले सामने आ रहे थे और इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसलिए 23 तारीख को राजस्व खनिज ने और पुलिस अधीक्षक के साथ में वहां पर निरीक्षण किया गया और 24 और 25 को बड़ी बड़ी रेत की जब्ती की गई। 24 तारीख को 225 घन मीटर रेत जब्त की गई। 25 तारीख को भी 250 घन मीटर रेत जब्त की गई और 25 तारीख की रात को 8:30 बजे तक एसडीएम, खनिज अधिकारी और पुलिस के जवान वहां पे मौके पे थे और उन्होंने वहां पे जब्ती की गई। और उसके बाद रात के समय 4 हमारे जो पटवारी थे, जिनको कि उस क्षेत्र में लगातार 3 दिन तक वो जब्ती में सहयोग कर रहे थे, उनको वहां पे कार्रवाई करवा रहे थे। वो रात को सिर्फ ये मौका देखने के लिए वो गए थे कि अब और कोई रेत तो नहीं बची या कोई घटना नहीं हो रही। तो उसी वक्त एक ट्रैक्टर निकला, जिससे उन्होंने सिर्फ मात्र पूछताछ के लिए उसको रोक के बस जानकारी लेना चाही। तो उसने हमारे पटवारी प्रसन्न सिंह, उसको वहां पे उसने कुचल के उसको मार दिया। क्या कार्रवाई की गई मैम इसमें? पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। कहीं ना मैडम ऐसा नहीं है कि अभी लगातार जो है रेत के टेंडर नहीं हुए, इसको लेकर के आसपास के क्षेत्रों में बदस्तूर जो है अवैध उत्खनन परिवहन जारी है। हाँ, अभी रेत का इसके पहले जब भी होती थी इस तरह की कार्रवाई, तो जो भी कंपनी जिसको ठेका दिया जाता था उसको हम लोग जब्ती में दे दिया करते थे। नहीं मैडम, पिछले 4 माह से 15 जून से यहाँ रेत की जो अवैध खदानें शासन के द्वारा जो आवंटित होती है वो बंद है। उसके बावजूद पूरे जिले में अवैध उत्खनन जारी है और रेत बाहर भेजी जा रही है। इस पर क्या अंकुश? इसीलिए तो कार्रवाई करी, अंकुश लगाने के लिए तो ये कार्रवाई की गई थी।